नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको 4 डिजिट्स दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग these डिजिट्स without repetition of digits. First, let us count the numbers of 4 digit numbers that we can make using these digits. So, without repetition. So, 4 digit without 0 and without repetition of digits, 4 place 4 digit, different digits है factorial 4, so 24 numbers. So, total numbers that can be formed using these digits is 24. ओके, नाउ इन 24 नंबर को ऐड भी करना है, करते हैं ऐड। तो ये देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन 24 नंबर में से कितने नंबर होंगे जिसके एंड में डिजिट 2 आएगा। ठीक है, नंबर एंडिंग विद डिजिट 2। तो बाकी की 3 डिजिट्स को मैं अरेंज कर सकता हूँ फैक्टोरियल 3 वेज से, हो गए 6। इसी तरह से यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ हाउ मैनी नंबर्स आउट ऑफ दिस 24 नंबर्स एंड्स विद डिजिट 4। 4 को वहाँ बिठा दिया, बाकी की 3 डिजिट फैक्टोरियल 3। सिमिलरली नंबर्स एंडिंग विद 6 एंड नंबर एंडिंग विद 8। तो आपने देखा 6 6 6 6 हो गए 24। मेरे कहने का अर्थ साफ है कि जो 24 नंबर बनेंगे उसमें से यूनिट प्लेस पे 6 बार 2 बैठेगा, 6 बार 4 बैठेगा, 6 बारी 6 बैठेगा और 6 बारी 8 बैठेगा। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं, तो जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, ये देखिए इन नंबर्स को ऐड करते हैं, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट के कॉलम को ऐड करते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 6 बार आ रहा है। ओके, तो एक साथ ये तो क्या हो गया x। अगर मैं ऐसे बोलूं तो 2 आ रहा है 6 बार। तो कैसे ऐड करते हैं? आइदर 2 + 2 + 2 और आइदर fx, दैट इज 12। 6 बार आ रहा है तो 6 2 = 12। तो आपने कहा 12, तो इनका जोड़ हो गया, देखिए 6 टाइम्स आ रहा है ना ये, तो 12। इसी तरह 6 बारी 4 आ रहा है तो 24। इसी तरह से आप जब देखोगे तो 6 बार 6 आ रहा है तो 36 और 6 बार 8 आ रहा है तो 48। तो आप जब यूनिट प्लेस के डिजिट्स को ऐड करोगे तो ऐड कर सकते हो। आपका 36 और 24 दैट इज 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60, 48 + 12, सो 120 is the sum of digits at unit place. Now the same theory is applied to this place also, tens place. If we apply the same theory at tens place, that means how many numbers are there with 2 at tens position. Again, remaining 3 digits can be filled up by factorial 3 ways. So 6, and again 4 also comes 6 times, 6 also comes 6 times, and 8 also comes 6 times. तो आप क्या देखोगे कि इस कॉलम का सम भी 120 आएगा और इस कॉलम का सम भी यानी 100 प्लेस का सम भी 120 आएगा और 1000 प्लेस का सम भी 120 आएगा। ठीक है, नाउ ये कौन सा प्लेस है? 1000 प्लेस। सो दिस इज 120,000 इंटू 1000 कर देते हैं, 1000 प्लेस है तो। दिस इज 100 प्लेस, तो इंटू 100 कर देते हैं, ये 1000 इंटू 100 कर देते हैं, 120 100। दिस इज 10th प्लेस, इंटू 10 कर देते हैं, 120 टेंस। नाउ दिस इज इंटू 1 कर देते हैं, 120। सो आपका सम आ जाएगा 0 2 3 3 1। आगे लॉजिक आपके सामने है, क्या करना है बता दिया। आपको भी पता है कि ये 4 डिजिट है, ये 4 प्लेस है, सबको समान स्थान मिलेगा। 24 है,
कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, 24 है, 24 में 4 का भाग देंगे 6, तो हर पोजीशन पे सब 6 बार बैठेंगे, सीधी सी बात ये। तो इस पोजीशन पे 6 बार 2 आएगा और 6 बारी 4 आएगा और 6 बारी 6 आएगा और 6 बारी 8 आएगा, तो जोड़ निकला पड़ा है। और जो इसका जोड़ होएगा वही 10th का होएगा, वही 100 का होएगा, वही 1000 का होगा सिमिलरली। और फिर ये 120 1000 है, ये 120 100 है, ये 120 10s है और ये 120 1s है। इनका जो प्लेस वैल्यू है ना वो मैंने लिख दिया है और प्लस कर दिया है। ये है ये क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नाउ कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना सकता है, जो ये हमने सोचा है उसके बेस पर, लॉजिक के बेस पर जनरलाइज कर सकता है। तो हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल से एक जनरल कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। किसका? सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मुझे 4 डिजिट दी, कौन सी? ABCD, कोई सी दी हो, कोई ज़रूरी नहीं है यही दी हो, 4 डिजिट दी। लेकिन ध्यान रहे, पहला नोट यहाँ लिख रहा हूँ, इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो यहाँ नहीं बैठ सकता। तो फिर क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो सब इक्वल टाइम आ रहे हैं, इस स्थान पर सब इक्वल टाइम पर नहीं आएंगे, तो जीरो के आने से डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और क्लैरिटी लाते हुए नॉन ज़ीरो डिजिट्स लिख दिया कि अगर डिजिट्स नॉन ज़ीरो है तो। अब आप क्या देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर क्या किया है, देखिए इन सभी डिजिट्स को 6 से इंटू करके जोड़ा है। मेरे कहने का मतलब है 6 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 8, इनको जोड़ा है। और ये जो आया है ना जोड़, कितना? 120, उसको आपने एक बार 1000 से इंटू किया है, फिर आपने 100 से भी इंटू किया है, फिर आपने 10 से भी इंटू किया है, देख लेना, और फिर आपने 1 से भी इंटू किया है। अब आप अगर ये 6 कॉमन ले आए तो ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अब ये जो 6 था दैट इज फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बहुत आसान है। 4 इक्के लगाइए, और अगर 4 डिजिट दी है तो एक कम कर दीजिए, उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर जो डिजिट दी गई है उनको जोड़ दीजिए। तो जिस बच्चे का कंसेप्ट बन गया है वो ऐसे नहीं करेगा, बिकॉज उसका वर्कआउट किया हुआ है। वो इनको जोड़ेगा, 2 और 8 10 और 10 20 इंटू 6 इंटू 1 1 1 1, आंसर आ गया। लो साहब बता दिया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है, प्रोवाइडेड जीरो नहीं हो, सारी डिजिट्स डिफरेंट हो। ये दो बातें होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं हो, सारी डिजिट्स डिफरेंट हो, रिपीटेशन ले नहीं रहे हो। तो हम एक जनरल कंसेप्ट बना सकते हैं और बहुत क्विकली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ना केवल इसका, सपोज कीजिए कि मुझे 5 डिजिट दे दिया, सम ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, और मुझे डिजिट्स दे दी ABCDE। ये डिजिट्स मैं बोल चुका हूँ, नॉन ज़ीरो डिफरेंट डिजिट्स है। ऐसा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो वो स्टूडेंट समझ गया है कि पहले इन डिजिट्स को जोड़ दिया जाए और फिर 1 लेस फैक्टोरियल 4 से इंटू कर दिया जाए और फिर 5 टाइम्स 1 से इंटू कर दिया जाए। ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप चाहें तो 6 डिजिट का सम भी निकाल सकते हैं। कंडीशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
नाउ क्वेश्चन आता है कि साहब 0 है और डिजिट भी रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद डिजिट 0 एंड नॉट ऑल डिजिट्स डिफरेंट। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैसे इसको करेंगे। हमने डिजिट्स ली 0 1 1 2, करेक्ट ले ली। इस बार चारों डिजिट डिफरेंट नहीं है और 0 हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम कोई भी काम है ना उसका साइज़ पता कर लेते हैं कितना बड़ा है। लास्ट टाइम भी निकाला था टोटल नंबर्स कितने थे 24, इस बार भी निकाल रहा हूँ, आप ही निकाल लीजिए। आपको टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं आप ही निकालिए, निकाल लो। हाँ 4 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं आप ही निकाल लो। एक छोटा सा सवाल है, अभी सम नहीं करवा रहा मैं, अभी तो एक छोटा सा सवाल है जो आप कल करके गए थे, उसी के अंदर से ही। जब 9 है तो सीधा ही जोड़ ले, ये है इसका आंसर। जब चीज़ छोटी हो तब क्या करेगा फार्मूला। तो मुझे बता कि मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो 4 डिजिट नंबर बनेगा ये 1 से स्टार्ट होएगा या 2 से स्टार्ट होएगा। इधर देख लो, इधर ये रहा 1, ठीक है। तो अगर ये 1 यहाँ लिख दिया तो बाकी कौन बचे 0 1 2। 3 डिजिट्स को कितने तरीके से जचा सकता हूँ, फैक्टोरियल 3, ये लो जच गए। 0 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 1 2 1 0, ठीक है। अब और क्या बैठ सकता है यहाँ 2, ये लो 2। अब क्या बचे 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। मैंने कहा बेटा जोड़ ले, माथा फोड़ी मत कर। बात यह है कि जब तूने मुझे बोला सर अगर एक डिजिट 0 हो तो फिर आंसर 24 से कम हो जाएगा, टोटल नंबर अब 24 नहीं बनेंगे क्योंकि शुरू में 0 नहीं बैठ सकता। तो एक मजबूरी तो वो हो गई, जब 0 नहीं बैठ सकता तो कुछ नंबर कम ही बनेंगे। अब 2 डिजिट आइडेंटिकल हैं तो और कम बन जाएंगे, 24 तो होंगे ही नहीं। हाँ अगर मान लो 120 नंबर हो तो ऐसे जोड़ना मान लीजिए बेवकूफ़ी है, 24 नंबर जोड़ना भी बेवकूफ़ी है। तब तो लॉजिक लगाएं, और वहाँ लॉजिक लग भी रहा था। जो यूनिट प्लेस का सम आ रहा था वही 10th का, वही 100 का हो, यहाँ तो नहीं आने वाला। तो स्टूडेंट को पूरा क्लैरिटी क्या दे दिया मैंने, अप्रोच दे दिया। अप्रोच कि एग्ज़ाम में ऐसा हो ना तो बिना दिमाग लगाए, दिमाग नहीं लगाना है, बिना दिमाग लगाए सोच लेना कि कौन से नंबर बनेंगे। नंबर स्टार्ट विद 1, ये देखिए, एंड नंबर स्टार्ट्स विद 2 एंड ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये है कंप्लीट क्वेश्चन।